अभी तो मैंने बोला था मॉर्निंग से पहले क्या लगा, सिंस लगा था, लेकिन अभी मैंने क्या लगा दिया, मॉर्निंग से पहले मैंने क्या लगा दिया, ये टू। इसकी वजह से क्या आ रहा है, फॉर। अभी समझाऊंगी मैं, ओके, तब आपको बहुत अच्छे से मिस वो ट्रिक से समझ में आएगा। फॉर 3 नाइट्स, जबकि नाइट से पहले तो सिंस आ रहा था, लेकिन 3 नाइट्स हो गई तो फॉर हो गया। फॉर 2 संडेज, संडेज डी है ये, सॉरी, हाँ, फॉर 2 संडेज, फॉर 3 इलेक्शंस, फॉर 2 मानसून्स, अभी मानसून दिया था मैंने तो उससे पहले सिंस लगाया था। फॉर 4 दिवाली, एक समझ लो कि अगर किसी भी टेंस में 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, कभी कभी 3 वर्ड की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जैसे इसी का जो फ्यूचर आएगा उसमें आएगी हेल्पिंग वर्ब, क्या, जैसे विल, हैव, बिन, ये आएगी इसमें फ्यूचर में। तो क्या करते हैं कि जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो जो फर्स्ट वाला वर्ड है, इसे याद रखो, अच्छी सी ट्रिक है ये, जो फर्स्ट वाला वर्ड होता है उसके ही तुरंत बाद नॉट लगता है, हमेशा याद रखो। अगर 2 वर्ड की हेल्पिंग वर्ब है तो भी आपका फर्स्ट वाले वर्ड के बाद में ही नॉट लगता है, और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो फर्स्ट वाला ही वर्ड उठा करके सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, सीधी सी बात है। ये भी डिफरेंस भी समझते जाओ। वह सुबह से खेल रहा है, अब यहाँ अगर सपोज कि ये सुबह से वर्ड नहीं होता, ये नहीं होता, तो हमारा ये हैज़ बिन भी नहीं आता, हाँ, और ये तो आता ही नहीं फिर, क्योंकि ये टाइम है ही नहीं हमारे पास, ये नहीं आता। फिर क्या होता हमारा, ही इज प्लेइंग। अब हुआ ये कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि टाइम पीरियड से, सुबह से ये सुबह का जो टाइम है उससे वो खेल रहा है, तो खेल रहा है, तो खेल रहा है। ऐसा देखो कहाँ है, ता रहा है, ती रही है, किधर दिख रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी क्या एक इजी पहचान होती है, यानी एकदम परफेक्ट रिकॉग्निशन क्या रहेगी इसकी। बहुत सारे टीचर्स बता देते हैं कि ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ये वर्ड्स आएंगे सेंटेंस के लास्ट में और पहचान लो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं भी आएगा। अब आप बोलोगे कि ये वाली पहचान जो है ये तो मैम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होती है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और इसमें क्या डिफरेंस है। देखो बस इतना सा डिफरेंस है, जैसे अगर आपने बोला कोई सेंटेंस कि वह खेल रहा है, हाँ, बस क्या है कि वह खेल रहा है, खेल रहा है, तो ये सेंटेंस आपका हो गया कंटिन्यूअस का। अगर यहाँ पर मैं दे दूँ कि वह 2 बजे से खेल रहा है, क्या मैंने दे दिया यहाँ पर कि 2 बजे से, 2 बजे से, कहने का मीन्स कोई भी टाइम पीरियड मैंने दिया, सिंपल सी बात है कि कोई टाइम पीरियड से कोई काम शुरू हुआ और अभी भी वो चल रहा है, तो इट मीन्स वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बस इतना सा डिफरेंस होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम पीरियड ज़रूर होगा, यानी कोई टाइम पीरियड से कोई काम शुरू हुआ और अभी भी वो चल रहा है, और इसमें टाइम पीरियड नहीं होता, इसमें नहीं होता कि कोई टाइम से शुरू हो रहा है। ओके, बस इतनी सी पहचान है, इनमें दोनों में डिफरेंस ये है। तो जैसे मैंने दिया हुआ है ये क्या, सिंस एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम द वर्क हैज़ बीन स्टार्टेड एंड स्टिल गोइंग ऑन, मीन्स कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से कोई काम शुरू हुआ और अभी भी वो चल रहा है, बस इतना है। हाँ, पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब्स क्या रहती हैं, हैव बीन एंड हैज़ बीन, और वर्ब को आईएनजी आएगी क्योंकि काम चालू दिखेगा ना। मैंने कई बार बता चुकी हूँ कि जब भी काम चालू दिखेगा तो आपको आईएनजी वर्ब में लगानी है, हर जगह का रूल यही है। ओके, और देखो इसमें टाइम जब आएगा तो टाइम से पहले आपको फॉर या सिंस रखना है, और सिंस या फॉर अलग अलग कहाँ कहाँ पर रखने होंगे, मीन्स क्या डिफरेंस आएगा, वो बहुत ईजी लैंग्वेज में बताऊँगी मैं आपको। ओके, अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस जब हो जाता है तो यही आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, इनके बीच में यहाँ नॉट फिट कर देते हैं। देखो ये हो गया हैव नॉट बीन, हैव नॉट को आप अगर कॉन्ट्रैक्शन में दोगे तो कैसे बोलोगे, हैवंट बीन। ओके, लिख भी सकते हो, आप लिख भी सकते हो इस तरह से, कैसे, हैवंट बीन, और इसे भी लिख सकते हो हैजंट बीन, हैजंट बीन, और बोल भी सकते हो। ओके, और वर्ब को आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वही है, टाइम्स से पहले क्या, फॉर या सिंस लगाना है। अब जिनको अगर ये नहीं मालूम कि हैव कहाँ लगता है, हैज़ कहाँ लगता है, तो याद कर लेना, हैव बिन आएगा इन सब्जेक्ट्स के साथ में, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ में,
और हैज़ बीन आएगा इन सब्जेक्ट के साथ में, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ में। ओके, अब देखो, पहले मैं ये दिखाती हूँ आपको कि ये फॉर और सिंस का आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो जो सिंस है वो डेफिनेट टाइम से पहले लगता है। डेफिनेट मतलब निश्चित, क्या बोलोगे? निश्चित। निश्चित मतलब ऐसे सोचो कि फिक्स है वो टाइम, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम है। हाँ, कोई एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है, उससे कोई काम अगर चलता हुआ दिखाई दे, मीन्स उससे शुरू हुआ है, तो फिर आप क्या यूज़ करोगे? सिंस यूज़ करोगे उस टाइम से पहले। तो पहले मैं ये दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको एक इजी सी ट्रिक भी बताऊंगी, आपको अच्छी लगेगी वो ट्रिक। देखो, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग क्या यूज़ करेंगे? सिंस मॉर्निंग। अब मॉर्निंग क्या है? मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आपने बोला, तो सुबह एक फिक्स टाइम दे दिया आपने, सुबह से। ओके, सिंस इवनिंग, शाम से सिंस आया। सिंस टुडे, सिंस संडे, सिंस मंडे, कोई भी डेज के नाम जितने भी होंगे, और ये इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट, सब ओके डेज हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, सबसे पहले सिंस ही आएगा। सिंस बर्थडे, सिंस बर्थ, सिंस सिलेक्शन, मीन्स जब से उसका सिलेक्शन हुआ है, हाँ, तब से वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। हाँ, अपने सिलेक्शन से वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो क्या? सिंस सिलेक्शन। अच्छा, सिंस इलेक्शन, कभी आप बोलते हो कि इलेक्शन से प्रधान जी हमारे यहाँ आ नहीं रहे हैं, ऐसी सेंटेंस बोल देते हो। ओके, अच्छा, सिंस मॉनसून, जैसे आपने बोला कि मॉनसून से मैं बहुत सफ़र कर रहा हूँ, मेरी तो फार्मिंग जो है वो बिल्कुल से ख़राब हो गई है, इस तरह से। तो सिंस रिकवरी मतलब ठीक होने से, जब से उसकी रिकवरी हुई है, हाँ, तब से वो घर पे ही नहीं बैठता है, तो सिंस हिज रिकवरी ही हैज़न्ट बीन सिटिंग एट होम, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। हाँ, तो फिक्स पीरियड है ये। सिंस हिज मैरिज, सिंस पार्टीशन, हाँ, आपने जैसे बोला कि पार्टीशन जब से हुआ है तब से हम लोग पाकिस्तान से ज़्यादा रिलेशंस नहीं रखते हैं, तो सिंस पार्टीशन वी हैवंट बीन कीपिंग रिलेशन विद पाकिस्तान, इस तरह से सेंटेंसेस मैंने बहुत सारे लिए हैं, आपको दिखाऊंगी। ओके, उससे समझाऊंगी। सिंस फ्रीडम, फ्रीडम से। सिंस दीपावली, दीपावली से। सिंस हिज फादर्स डेथ, अपने फादर की डेथ से। हाँ, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock से। सिंस 1947, 1947 से। ओके, तो ये फिक्स टाइम है, ये क्या है? ये सब फिक्स टाइम है। अब ये देखो, ये क्या है? इंडेफिनिट टाइम से पहले आपका फॉर आएगा, इसे कुछ लोग फोर बोलते हैं, ये फोर नहीं है, फोर बोलते हैं ना, फोर, तो फोर तो ये होता है FOUR, और ये भी फोर होता है, फोर, ये होता है, ये मार्क दिख रहा है ना, ये वाला मार्क, तो इसको रा को हाफ बोलेंगे, फोर बोलते हो पूरा, फोर मीन्स 4 होता है। और ये क्या है? ये फोर नहीं है, फॉर है, फॉर, फॉर, ये इस तरह से है, और ओ की मात्रा ऐसी वाली नहीं है इसमें, इसमें ये है, ऐसा, ऐसा है, फॉर, कैसे बोलोगे? फॉर। हाँ, तो ये जितने भी इंडेफिनिट टाइम है, मतलब जो फिक्स नहीं है, अभी आपको ट्रिक बताऊंगी तब आपको बड़ा समझ में आएगी, अच्छी लगेगी वो। हाँ, तो क्या है? जैसे 30 सेकेंड से, अब पता नहीं कौन से 30 सेकेंड्स हैं, 30 सेकेंड से, फॉर 30 सेकेंड्स, फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स से, कोई फिक्स टाइम नहीं दिया, फॉर 10 मिनट्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 1 डे, फॉर 7 डेज, फॉर 2 वीक्स, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 2 मॉर्निंग्स। अब ध्यान रखना, अभी तो मैंने बोला था मॉर्निंग से पहले क्या लगा? सिंस लगा था, लेकिन अभी मैंने क्या लगा दिया? मॉर्निंग से पहले मैंने क्या लगा दिया? ये 2, इसकी वजह से क्या आ रहा है? फॉर, अभी समझाऊंगी मैं। ओके, तब आपको बहुत अच्छे से मिस वो ट्रिक से समझ में आएगा। फॉर 3 नाइट्स, जबकि नाइट से पहले तो सिंस आ रहा था, लेकिन 3 नाइट्स हो गई तो फॉर हो गया। फॉर 2 संडेज, संडेज डी है ये, सॉरी, हाँ, फॉर 2 संडेज, फॉर 3 इलेक्शंस, फॉर 2 मानसून्स, अभी मानसून दिया था मैंने तो उससे पहले सिंस लगाया था। फॉर 4 दिवाली, 4 दिवाली से, फॉर 4 दिवाली, ऐसे। हाँ, और देख लो, ये हैं कुछ फॉर के जिनमें कि कोई फिक्सेशन नहीं है, मतलब कोई फिक्स नहीं रहता है इसमें कि
कुछ दिन से, कुछ टाइम से, हाफ एन आवर से, कुछ दिन से, इसको मैं बाद में बताती हूँ। अब आपको ट्रिक बता देती हूँ। देखो क्या ट्रिक है कि जब भी आपको, इसको देखो, जो इंडेफिनिट टाइम है उसे देखो, जब भी आपको नंबर्स दिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भी नंबर काउंट कर लो, नंबर्स दिखेंगे, एक ट्रिक है छोटी सी, मीस ऐसा नहीं है कि एकदम सब में फिट हो जाएगा। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे, आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे। क्या, जब भी नंबर जुड़ जाए, किसी से भी पहले नंबर जुड़ जाए, तो इट मीन्स वहाँ पर फॉर आएगा। आपको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। जैसे 30 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 10 मिनट्स। आपको बोलना है 3 आवर्स, 4 आवर्स, 10 आवर्स, 1 डे, 10 डेज, 15 डेज, 7 डेज, 2 वीक्स, 5 वीक्स, 7 वीक, 8 वीक्स, कुछ भी, या 3 मंथ्स, 5 ईयर्स, 2 ईयर्स, 2 मॉर्निंग्स, 5 मॉर्निंग्स, कुछ भी लगा दो। हाँ, और देखो 3 नाइट्स, 2 संडेज, 3 इलेक्शंस, देखो 2 3 आ गया, नंबर्स आ गया यहाँ पर, 2 मानसून्स, 4 दिवालीज। नीचे में देखना, पहले इतना समझ लो क्या मैंने बताया कि अगर आपके नंबर्स आ जाते हैं, नंबर्स आ जाते हैं, तो मीन्स नंबर्स रखोगे, उससे पहले क्या, फॉर आने वाला है। इतना याद करो पहले, ये एक छोटी सी ट्रिक आपको काम देगी। क्या, अगर कोई 1 2 3 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स फॉर आएगा। कोई भी नंबर हो सकते हैं। ओके, वैसे फॉर हमें याद तो कर लेना है कि निश्चित नहीं होता, मतलब इनडेफिनिट में आता है, अनिश्चित टाइम होता है, कोई फिक्स नहीं होता टाइम, उसके लिए हम फॉर लगाते हैं। लेकिन यहाँ तो कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है ना, क्योंकि नाइट से पहले क्या लगा रहे थे हम, सिंस लगा रहे थे। ये नाइट जो है ना, जैसे रात से मैं नहीं सो रहा हूँ, तो नाइट से पहले हम क्या लगा रहे थे, सिंस लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही नंबर आया, फॉर लग गया। मॉर्निंग से पहले हम क्या लगा रहे थे, सिंस लगा रहे थे। देखो मैं दिखा देती हूँ आपको, देखो मॉर्निंग से पहले सिंस लगाया, इवनिंग से पहले सिंस लगाया, टुडे से पहले सिंस लगाया, हाँ, संडे से पहले सिंस लगाया, मंडे से पहले सिंस लगाया। अब यहाँ देखो मैंने क्या दिखाया कि संडे से पहले सिंस लगा, लेकिन यहाँ 2 संडेज आ गए, इसका मतलब फॉर आएगा। नाइट से पहले नाइट था, तो क्या था, एक फिक्स टाइम होता है, मतलब समझ में नहीं आता ना कभी कभी, इसके लिए मैंने दिया हुआ है ये छोटी सी ट्रिक। नाइट से पहले क्या लगा रहे थे आप, सिंस, लेकिन जैसे नंबर लगा दिया, 1 नाइट 2 नाइट्स 3 नाइट्स कर दिया, वैसे क्या आ गया, फॉर आ गया। हाँ, अब जैसे येस्टरडे, क्या होता है, येस्टरडे क्या है, एक फिक्स टाइम है, तो क्या आएगा यहाँ, सिंस आएगा, सिंस येस्टरडे। अब कल से, कल, इसका मतलब क्या होता है, कल से, यानी कि एक दिन पहले की तो बात है, कल से। अगर हो गया कि एक दिन से, 1 डे, जैसे आपने बोला कि मैं कल से प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, और एक सेंटेंस आपने बोला कि मैं एक दिन से प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो एक दिन से मतलब कल ही तो हो गया वो, लेकिन इससे पहले आ जाएगा फॉर, क्यों, क्योंकि नंबर आ गया, एक दिन आ गया, एक आ गया। कभी आप बोलते हो कि जैसे आपने बोला कि परसों से, तो क्या बोलते हो, द डे बिफोर येस्टरडे, मतलब परसों से, द डे बिफोर येस्टरडे मतलब परसों से, कहने का मीन्स यह है कि 2 दिन हो गए। तो अगर आपने जैसे कोई सेंटेंस दिया कि 2 दिन से मैं वहाँ पे रह रहा हूँ, हाँ, या 2 दिन से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो 2 दिन से जैसे ही 2 दिन आया, 2 डेज आया, मतलब काउंटिंग आ गई, अब फॉर आ जाएगा। बात तो वही है, समझ में नहीं आता स्टूडेंट को, इसके लिए उन्हें लगता है कि ये भी तो फिक्स ही है, ये भी तो फिक्स ही है, इसके लिए डेफिनेट कैसे समझें, इनडेफिनेट कैसे समझें, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। वैसे याद तो करना है आपको, ऐसा नहीं है कि ये रूल हर जगह फिट होगा, बहुत सारी जगह आप कंफर्टेबल हो जाओगे। क्या है कि आपको फॉर याद तो करना है कि फॉर कहाँ यूज़ करते हैं, इनडेफिनेट के लिए, यानी कि अनिश्चित टाइम के लिए। अनिश्चित, वो टाइम निश्चित नहीं होता, अनिश्चित, फिक्स नहीं होता। ओके,
अनिश्चित टाइम होता है, उसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी सी ट्रिक है कि जब गिनती आ जाए उससे पहले हमें फॉर लगाना है। लेकिन एक्सेप्शन दिखा देती हूँ अब आपको। देखो ये भी तो गिनती आ गई 2 बजे और सेंचुरी, इन दो को छोड़ के हर जगह जहाँ पे भी नंबर आएगा हर जगह आपका फॉर ही आएगा, इसे ध्यान रखो। ये वाली जो, क्योंकि ये तो आपको फिक्स याद हो जाएगा ना, मतलब नंबर्स अगर आए कहीं पर तो पक्का आपको फॉर लगाना ही लगाना है, ये तो ध्यान ही रख लो नंबर आए तो। लेकिन ये वाले 2 नंबर आपको अलग से एक्सेप्शन में अलग रखने होंगे कि देखो 1947 से 2005 से 2001 से 1997 से, तो ये तो एकदम पूरा फिक्स आपने दे दिया ना कि उतने टाइम पीरियड, ये बिल्कुल ही फिक्स टाइम नहीं दिख रहा है कि 1947 से, तो ये तो फिक्स टाइम दिख रहा है। तो जब फिक्स टाइम दिख रहा है तो इसके लिए इसको तो आप आराम से याद कर सकते हो। और 2 बजे से एकदम 2 बजे का टाइम एकदम फिक्स टाइम, घड़ी का टाइम और आपकी कौन सी सन है वो फिक्स, इसको आप याद कर लो कि ये इसमें टाइम मतलब नंबर दिखेंगे फिर भी इसमें फॉर नहीं लगाना है। फिर से सुन लो, मतलब वॉच टाइम में और सन में और वॉच टाइम में आपको नंबर दिखेंगे फिर भी फॉर नहीं लगाना है। बाकी कहीं पर आपको नंबर दिखाई दें तो फॉर लगा दो बस। यहाँ देखो कहीं पर नंबर दिख रहा है, देखो सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, मॉर्निंग, अभी मैंने दिखाया था नीचे कि 2 मॉर्निंग से, तो 2 मॉर्निंग जैसे ही मैंने लिखा कि 2 मॉर्निंग से, मतलब 2 सुबह से आप नाश्ता नहीं बना रहे हो, अगर आपने ऐसा सेंटेंस बनाया तो क्या बोलोगे वहाँ पर, फॉर 2 मॉर्निंग्स, फॉर 2 मॉर्निंग्स, ये हो जाएगा। हाँ, क्योंकि याद करने के लिए स्टूडेंट को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि मैम मॉर्निंग तो चलो मान लिया फिक्स है, तो अब ये मॉर्निंग ये भी तो है, इसके लिए इवनिंग यहाँ पर नंबर आ गया तो आपको करना होगा इस तरह से। संडे यहाँ पर अगर 1 संडे 2 संडेज कुछ भी आ जाए, मंडे कुछ भी। अब जैसे बर्थ, जन्म से वो यहाँ रह रहा है, अब आपने बोला कि 7 जन्मों से हम साथ रह रहे हैं, ऐसा बोल देते हैं, तो 7 बर्थ आ जाएगा तो यहाँ सिंस नहीं रहेगा, फिर फॉर हो जाएगा, फॉर 7 बर्थ्स ऐसा। हाँ, इलेक्शन से तो आपने इलेक्शन से सिंस लगाया, अब यहाँ पर आ जाए कि 2 इलेक्शन से वो जीत रहा है, कुछ भी इस तरह का, समझ आया। तो ये ट्रिक आपको अगर काम दी तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद जरूर करना है, मैंने बताया ही था पहले से कि फॉर का मतलब क्या है, अनिश्चित, मैंने अभी दिखाया आपको, देखो यहाँ लिखा भी है, ये फॉर कहाँ के लिए किसके लिए यूज़ करते हैं, अनिश्चित मीन्स इंडेफिनिट टाइम के लिए। तो अब ये वाले देख लो, इनमें जबकि नंबर नहीं आ रहा है लेकिन कोई फिक्सेशन दिख रहा है, कुछ भी, कुछ समय, कुछ दिन, हाँ, और हाफ एन आवर, इसमें तो भाई नंबर आ गया, आधा नंबर आया तो क्या हुआ, फॉर फ्यू डेज कुछ दिन, ये तो साफ साफ दिखा रहा है, ये तो साफ साफ आपको याद हो जाएंगे, लेकिन जो याद नहीं होते वो उनका प्रॉब्लम मैंने क्लियर कर दिया। फॉर अ वाइल थोड़े समय से, यहाँ पर भी बिल्कुल फिक्स नहीं लग रहा है कौन सा समय थोड़ा। फॉर मंथ्स महीनों से, साफ साफ दिख रहा है, महीनों से, सालों से, सप्ताहों से, हाँ सालों से कोई फिक्स ही नहीं दिख रहा है, वीक सप्ताहों से फिक्स ही नहीं दिख रहा है, मंथ्स महीनों से फिक्स नहीं दिख रहा है, डिकेड्स दशकों से फिक्स नहीं दिख रहा है, सेंचुरीज मतलब सदियों से, कौन सी सदियाँ, तो ये तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें अनिश्चित है। लेकिन टेंशन होता था स्टूडेंट को, होता है यहाँ पर, इनमें होता है सबसे ज़्यादा टेंशन कि मंडे संडे, अब यहाँ 2 संडे आ जाएँ, 2 इलेक्शन आ जाएँ, 1 इलेक्शन आ गया, या फिर 2 मानसून्स आ गए, या फिर आपको दीपावली है, अब यहाँ पर 2 दीपावली से वो गाँव नहीं जा रही है, हाँ इस तरह का, तो वो टेंशन रहता है। और ये फिक्स की बात करोगे, यहाँ फिक्स, तो ये वही फिक्स दिखाई दे रहा है आंखों से साफ साफ कि घड़ी का टाइम है, फिक्स है। कोई जो आपने सन बताई कि इस सन, जैसे आप इस सन में पैदा हुए, अब वो दोबारा आएगी या नहीं आएगी, ये दोबारा आएगी नहीं आएगी, ये फिक्स है, इस तरह से, समझ आया। अच्छा, बहुत सारा टाइम चला गया इसमें, हाँ क्योंकि ये बहुत बड़ा टेंशन रहता है स्टूडेंट के लिए, इसकी वजह से मैंने टाइम दिया है। अब सेंटेंस देखो, आप फटाफट सेंटेंस देखेंगे कि वह सुबह से खेल रहा है, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब देखो मॉर्निंग आया, सुबह से, अब यहाँ पर आ जाए कि वो 2 मॉर्निंग से खेल रहा है,
तो फिर आपका फॉर हो जाएगा यहाँ पे। तो ही के साथ में देखो हैज़ बीन आया और एक्शन को आईएनजी। वह 1 घंटे से आपका इंतज़ार कर रही है, तो शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 आवर। अब देखो ये नंबर आया, इसके लिए हमने फॉर कर दिया, शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 आवर। और ये भी डिफरेंस भी समझते जाओ, वह सुबह से खेल रहा है। अब यहाँ अगर सपोज़ कि ये सुबह से वर्ड नहीं होता, ये नहीं होता, तो हमारा ये हैज़ बीन भी नहीं आता, हाँ, और ये तो आता ही नहीं फिर, क्योंकि ये टाइम है ही नहीं हमारे पास, ये नहीं आता। फिर क्या होता हमारा, ही इज़ प्लेइंग। अब हुआ ये कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि टाइम पीरियड से, सुबह से ये सुबह का जो टाइम है उससे वो खेल रहा है, तो खेल रहा है, तो खेल रहा है। ऐसा देखो कहाँ है, ता रहा है, ती रही है, किधर दिख रहा है, हाँ, वह 1 घंटे से आपका इंतज़ार कर रही है, दिख रहा है आपको, कंटिन्यूअस टेंस की जैसी पहचान लग रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जैसी। तो अगर यहाँ 1 घंटे से ये टाइम नहीं होता तो यहाँ पर हम इज़ लगा देते, हाँ, क्या शी हैज़ बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 आवर। ये भी समझ में आया होगा कि फॉर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये नंबर दिख रहा है हमें 1 घंटे से। हाँ, वे लोग 2 हफ्ते से मेरे यहाँ ठहरे हुए हैं, तो ठहरे हुए हैं, ठहरने का काम उनका कंटिन्यू है, जब से ठहरे हैं तब से ठहरे हुए हैं, तो 2 हफ्ते से। अब ज़रूर नहीं कि ठहरते रहे हैं ऐसा लगाएंगे, ता रहा है, ती रही है, कोई ज़रूर नहीं है। तो दे हैव बीन, दे के साथ में आपका हैव बीन आएगा, फिर एक्शन को आईएनजी, हाँ, फिर आपका ये वर्ड आ गया ऑब्जेक्ट, स्टेइंग एट माई होम, ईटीसी वर्ड को यहाँ रखो, यहाँ पे ये टाइम को यहाँ रख दो, चाहे इसको लास्ट में रख दो, कुछ भी, ओके। फॉर 2 वीक्स, तो देखो 2 वीक्स नंबर आ गया, मतलब कितने, 2 वीक से। वह जन्म से अपनी नानी के यहाँ रह रही है, तो शी हैज़ बीन लिविंग इन हर ग्रैनीज हाउस सिंस हर बर्थ। अब ये बर्थ एकदम फिक्स है, बर्थ कोई एक बार होने के बाद में दोबारा नहीं होगी। और फिर दूसरी बात, साफ साफ दिख रहा है कि इसमें कोई नंबर भी नहीं है। अगर यहाँ होता कि वो 7 जन्म से, 2 जन्म से, तो फिर भाई यहाँ पर क्या हो जाता, नंबर होते ही यहाँ पे फॉर हो जाता। अगर होता कि 2 जन्म से, ऐसा कोई बोलेगा भी नहीं। हाँ, वे लोग सालों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं, तो दे हैव बीन फॉलोइंग दिस ट्रेडिशन फॉर ईयर्स, सालों से। अब ये तो साफ साफ दिख रहा है, इसमें नंबर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये तो साफ दिख रहा है सालों से। अब पता ही नहीं चला कौन सी साल, क्या कुछ भी फिक्स दिख रहा है क्या, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, कुछ टाइम से, सालों से, महीनों से, तो उसमें तो साफ होता है कि ये अनिश्चित के लिए ही यूज़ हो रहा है, यानी इंडेफिनिट टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं। अपनी शादी से वह अपने माँ बाप से अलग रह रहा है, he has been living separate from his parents since his marriage। हाँ, तो यहाँ पर आपने देखा ही के साथ में ये has been आया, ओके, और फिर आपने since his marriage, उसकी शादी से, यहाँ पर क्या आया, since। अब यहाँ कोई नंबर तो नहीं है, अगर यहाँ होता कि अपनी 2 शादियों से, अब यहाँ पर अगर मैं 2 लगा दूँ तो यहीं पर सिंस की जगह फॉर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये ट्रिक काम तो देगी आपको, लेकिन ये नहीं है कि ये बस इसी को याद कर लोगे, इसके अलावा कुछ याद ही नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, ओके। बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं कि लड़कियों को बहुत सहन करना चाहिए। तो देखो हम सुनते आ रहे हैं, यहाँ तक सेंटेंस ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, ये वाला मैंने दूसरा ऐड कर दिया है कि वी हैव बीन लिसनिंग दिस ओनली, हम लोग यही सुनते आ रहे हैं, वी हैव बीन लिसनिंग दिस ओनली। तो वी के साथ में आपका हैव बीन आ रहा है, ओके, एक्शन को आईएनजी आ रहा है। अब देखो सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। अब बचपन से आपका माइंड अगर नहीं बोल रहा है कि हम कैसे पहचानें, अब ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि सालों से, महीनों से, या बहुत कुछ टाइम से, बहुत टाइम से, यानी ऐसे अनिश्चित वाले नहीं दिख रहे हैं। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर साफ साफ पहचान लोगे, नंबर नहीं लगा है इसका मतलब फिक्स है, तो सिंस लगाएंगे। फिर ये वाला मैंने शुड का सेंटेंस ले लिया है, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस दिखाने के लिए कि इस तरह के सेंटेंसेस जब बनते हैं तब ऐसे बोले जाते हैं सेंटेंसेस। हाँ, द गर्ल्स शुड टॉयलेट अलर्ट। नेक्स्ट क्या है, सुबह से ये एसी नहीं चल रहा है, इस वजह से हमें परेशानी हो रही है।
सुबह से यह एसी नहीं चल रहा है। तो देखो सुबह से ये काम हो रहा है, नेगेटिव है तो नहीं हो रहा है। तो दिस एसी हैज़न्ट बीन वर्किंग, हैज़न्ट बीन, हैज़ नॉट को मिला करके यानी कॉन्ट्रैक्शन बना करके रखा हुआ है। सिंस मॉर्निंग, देखो मॉर्निंग से है ना। तो यहाँ पर आपको अगर नहीं पहचान में आ रहा कोई बात नहीं, आपने देखा कि हाँ इससे पहले नंबर नहीं है, आपने सिंस लगा दिया। अब यहाँ पर मैं कर दूँ कि 2 मॉर्निंग से 3 मॉर्निंग से, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। इस वजह से हमें परेशानी हो रही है, बिकॉज ऑफ दैट वी आर सफरिंग अलॉट। अब ये हमें परेशानी हो रही है तो वी आर सफरिंग अलॉट, ये आपका आ गया कंटिन्यूस टेंस। अगर ये होता कि हम इतने दिन से परेशानी उठा रहे हैं तो यहाँ पर भी परफेक्ट कंटिन्यूस ही हो जाता, इतने दिन से, इतने टाइम से। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ऐड कर देती इसको, सेंटेंस को यहाँ से ये हटा देती हेल्पिंग वर्ब, तो इसी का सेंटेंस माना जाता। ओके, मैं रात से जाग रहा हूँ। अब रात से मतलब रात का पीरियड से वो जाग रहा है, तो जागता रहा है अब तक। हाँ, जागता रहा हूँ ऐसा ही बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते। आई हैव बीन अवेकिंग सिंस नाइट। अब देखो नाइट हमारा क्या है, एक निश्चित टाइम है, मीन्स एक फिक्स टाइम है, उससे पहले हम सिंस लगा रहे हैं। अभी यहाँ पर मैं कर दूँ कि मैं 4 नाइट से जाग रहा हूँ, तो क्या करेंगे, अब 4 नंबर आ गया, इसे हटाओ 4 लगा दो। हाँ, हम लोग 2 रातों से जाग रहे हैं। वी हैव बीन अवेकिंग फॉर 2 नाइट्स, देखो मैंने कर दिया यहाँ पे, क्योंकि नाइट से पहले देखो सिंस आया और यहाँ पर क्या आया 4, क्यों, क्योंकि नंबर आ गया। ओके, नेक्स्ट, इलेक्शन से नेताजी हमारे गांव नहीं आ रहे हैं। द लीडर हैजंट बीन कमिंग टू आवर विलेज सिंस इलेक्शन। अब इलेक्शन से, इलेक्शन मतलब कोई भी एक टाइम दे दिया कि इस टाइम से, इलेक्शन के टाइम से, तो इसके लिए हमने क्या लगाया यहाँ पर सिंस। अगर यहाँ होता कि 2 इलेक्शन से, 3 इलेक्शन से, तो यहाँ पर हो जाता 4। कहने का मीन्स ये है कि ये आप यही पहचान पाओगे कि कोई एक टाइम पीरियड से एक्शन शुरू हुआ एंड स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन, सिंपल। 1947 से हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं। तो वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे सिंस 1947। अब ये तो एकदम फिक्स है ना, ये सन कभी भी रिपीट होगी नहीं होगी। हाँ, तो इसके लिए आप इसे आराम से इसे तो रिकॉग्नाइज कर सकते हो। हालांकि इसमें नंबर दिख रहा है लेकिन ये नंबर काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये फिक्स एकदम है। हाँ, सदियों से लोग इसी गांव में रहते आ रहे हैं। सदियों से, अब देखो सदियों से मतलब पता ही नहीं चल रहा है, और ये भी सेंचुरी तो ये भी है लेकिन ये फिक्स सेंचुरी है, और ये क्या है सदियों से, जैसे कुछ टाइम से, कुछ समय से, कुछ दिन से, तो वो तो साफ साफ दिखाई देगा आपको। इसके लिए आप फॉर लगा सकते हो, नंबर नहीं होगा फिर भी। ओके, तो फॉर सेंचुरीज। अगर आपको इसमें ऐसा लगे कि आपको नहीं समझ में आता कि नहीं फिर हम मैम कैसे पहचानेंगे नंबर नहीं होगा, तो नंबर नहीं होगा तो ये ज़्यादातर प्लूरल वाले होते हैं, जैसे कई कुछ दिन से, 4 डेज़, 5 डेज़, फ्यू डेज़, सम टाइम, सम भी तो कुछ मतलब प्लूरल ही दे रहा है। हाँ, टाइम में हालांकि ऐसे एस लगा हुआ नहीं होता, लेकिन सम का मतलब है ना कुछ, वो प्लूरल का ही सेंस दे रहा है। तो वो प्लूरल जैसे दिखेंगे आपको, प्लूरल दिखेंगे बस, तो भी समझ लो कि हाँ वो फिक्स ही नहीं है, पता ही नहीं है कौन से हैं। अब देखो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, कुछ नहीं करना, बस हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसको हम सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब तो मैंने बताई थी कि हैव बीन, हैज़ बीन होती है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब, अगर ये भी एक अच्छी सी ट्रिक समझ लो कि अगर किसी भी टेंस में 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, कभी कभी 3 वर्ड की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जैसे इसी का जो फ्यूचर आएगा उसमें आएगी हेल्पिंग वर्ब, क्या, जैसे विल, हैव, बिन, ये आएगी इसमें फ्यूचर में। तो क्या करते हैं कि जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो जो फर्स्ट वाला वर्ड है, इसे याद रखो, अच्छी सी ट्रिक है ये, जो फर्स्ट वाला वर्ड होता है उसके ही तुरंत बाद नॉट लगता है, हमेशा याद रखो। अगर 2 वर्ड की हेल्पिंग वर्ब है तो भी आपका फर्स्ट वाले वर्ड के बाद में ही नॉट लगता है, और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो फर्स्ट वाला ही वर्ड उठा करके सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, सीधी सी बात है। यहाँ तो सिर्फ 2 हेल्पिंग वर्ब, 2 वर्ड्स थे, हाँ, कि हैव बिन, हैज़ बिन। अब ये मैंने दिखा दिया कि ये 3 वर्ड की हेल्पिंग वर्ब आ रही है, 3 आएगी, कोई टेंशन नहीं है कि क्या करेंगे, विल, हैव, नॉट, बिन, ऐसे करेंगे क्या, नहीं,
फर्स्ट वाला जो वर्ड है उसी को सेपरेट कर दिया जाता है और बाकी वर्ब के साथ रहते हैं। बस ऐसे याद रखो, ये एक तरह से वर्ब के साथ रहते हैं, ओके। ये और ये सेपरेट हो जाता है, ये वाला सेपरेट हो जाता है। नेगेटिव होगा तो नॉट हमारा इसी के बाद में आएगा, इंट्रोगेटिव होगा तो इसी को उठा के सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। जैसे ये देखो, सब्जेक्ट से पहले हमने हैज़ हैव रख दिया और फिर नॉट लगाया, उसके बाद में बीन को वर्ब के साथ जोड़ दिया, और वही सेम है फॉर्मूला। और डबल इंट्रोगेटिव अगर हो जाता है तो क्वेश्चन वर्ड को उठा करके बस यहाँ लगा देते हैं। जैसे देखो, ये पूरा हेल्पिंग, ये पूरी जो फॉर्मूला है वो सेम है, बस क्वेश्चन वर्ड रख दिया हमने। क्या आप उसका 1 महीने से इंतज़ार कर रहे हो? तो वही क्या के लिए हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में रख दिया। अब पूरी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, मैंने बताया कि फर्स्ट वाला पार्ट आता है बस, चाहे कितने भी वर्ड हों, लेकिन जो फर्स्ट वर्ड होता है उसे उठा करके रख लेते हैं। तो हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 1 मंथ। अब यहाँ पर ये मत समझना कि एक फॉर आ गया दूसरा आ गया तो एक को कट कर दें, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वेट के बाद में फॉर आता ही है, ओके। और फॉर आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारा ये अनिश्चित टाइम हो गया। देखो नंबर आ गया, पहचान लो, इजी है। क्या वे लोग 2 बजे से खेल रहे हैं? तो वही है, सब्जेक्ट से पहले हैव लगा दिया, हैव दे बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। अब ये ध्यान रखना अपना, वॉच टाइम जो क्लॉक टाइम है, क्लॉक टाइम फिक्स है, और आपकी सन जो एकदम फिक्स सन होती है, फिक्स सेंचुरी होती है, वो हमेशा याद रखो, ओके। उसको आप फॉर नहीं लगा सकते नंबर होते हुए भी। देखो इसमें नंबर दिख रहा है, फिर भी हम फॉर नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि एकदम फिक्स है ये। हाँ, आप सुबह से प्लेटफॉर्म पर क्यों बैठे हुए हो? तो ये क्वेश्चन वर्ड आ गया, और कुछ नहीं करना है, बस जो हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, बाकी सेम है। तो वाई हैव यू बीन सिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म सिंस मॉर्निंग। अब देखो मॉर्निंग से पहले क्या आया, सिंस आया, क्योंकि मॉर्निंग हमारा क्या है, ये हमारा डेफिनेट टाइम है। नहीं पहचान पाते, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा माइंड लगाने की, बस देख लो नंबर नहीं है इसमें, सिंस आएगा, सीधा है। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आप इस कंपनी में कब से काम कर रहे हो? सिंस व्हेन हैव यू बीन वर्किंग इन दिस कंपनी। कब से, यानी सिंस से पहले, सिंस के बाद में क्या आ रहा है, व्हेन, कब से। तो कब से का मीन्स याद रख लो, सिंस व्हेन, ओके, कब से। हाँ, वो कब से आपके साथ रह रहा है, तो सिंस व्हेन, और फिर सब्जेक्ट से पहले आपने हैज़ लगा दिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगा दी, कुछ भी नहीं है इसमें। सिंस व्हेन हैज़ यू बीन लिविंग विद यू। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि कौन से टाइम पीरियड से काम शुरू हुआ है, क्योंकि वो पूछ रहा है ना कौन से टाइम से हुआ है, भाई बताओ कब से हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ठीक है। 2005 से वह अपने गांव क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जाता रहा है, हम लोग नहीं बोलते ना, ऐसे बोलते हैं सेंटेंसेस, जैसे बोलते हैं वैसा सीखो। 2005 से, तो ये तो एकदम फिक्स सन हो गई आपकी, ये रिपीट कभी नहीं होगी ना हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में, किसी की लाइफ में नहीं होगी। तो जो एकदम फिक्स है उसको आप, और ये क्लॉक का टाइम फिक्स है उसको याद रख लो बस। हाँ, कि इनसे पहले नंबर होते हुए भी हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। वाई हैज़ ही, क्योंकि फिक्स है एकदम, वाई हैज़ ही बीन गोइंग टू हिज विलेज सिंस 2005। समझ में आ गया होगा। देखो ये नॉट हमने कहाँ लगाया, यानी सब्जेक्ट के बाद में बीन से पहले। आप बुधवार से ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हो? वाई हैवंट यू बीन कमिंग टू ऑफिस सिंस वेंसडे। अब देखो यहाँ पर मैंने ये नॉट यहाँ लगाया था, अब यहाँ पर क्या कर दिया, ये स्पीकिंग में हम इसी तरह से कर देते हैं, लिखने में भी, ग्रामर में भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन जब बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड वाली बहुत टिपिकल ग्रामर होती है तो वो ऐसा मांगती है, लेकिन लिखने में भी ये गलत नहीं है, ये सही है, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले ही यानी कि नॉट को इसी में जोड़ दो, कॉन्ट्रैक्शन बना दो। वाई हैवंट यू बीन कमिंग, यहाँ पर भी कर सकते थे, वाई हैजंट ही बीन, इस तरह से, ओके। अब ये देखो सिंस वेंसडे से, तो यहाँ पर आपको नंबर नहीं दिख रहा है, आपने सिंस लगा दिया। हाँ, बिना जॉब के वह 10 महीने से खर्चा कैसे चला रहा है। तो क्वेश्चन वर्ड आया, उसके बाद में आपके हेल्पिंग वर्ब आई, कि हाउ हैज़ ही बीन अफोर्डिंग हिज एक्सपेंसेस फॉर द लास्ट 10 months विदाउट अ जॉब। अब देखो ये फॉर क्यों आया, जबकि सिंस लास्ट, अगर लास्ट आता ना, सिर्फ लास्ट आता, सिंस लास्ट मंथ, तो सिंस आता,
लेकिन यहाँ पर नंबर आ गया, तो फॉर लास्ट 10 मंथ्स अगर नंबर नहीं आता तो यहाँ पर सिंस आता, सिंस लास्ट मंथ। तो इसके लिए स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि कहाँ सिंस लगाएं, कहाँ फॉर लगाएं, कौन सा निश्चित है, कौन सा निश्चित है। सो दिस काइंड ऑफ सो मच कन्फ्यूजन इज देयर. That's the reason I have cleared this, because I used to teach to my candidates little for making them comfortable. So that's the reason I told you. Hope so आपको कुछ समझ में आया हो, थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो। और अगर आपको मेरी टीचिंग थोड़ी बहुत अच्छी लगती है, कुछ भी सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक किया करो। और जिसने अगर चैनल पर नए हो, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब ऑल्सो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय।